दीज़ आर दी ओनली 4 वेज़ फ्रॉम व्हिच यू कैन गेट क्लाइंट्स। इसके अलावा दुनिया में और कोई तरीका है ही नहीं, ठीक है? फर्स्ट वन इज़ आउटबाउंड, you reach out to people who need your help with their business. Inbound is you create content for them, you create content जिससे लोग एजुकेट हों और फिर सोचें कि ये बंदा जो है इसको नॉलेज है, ये मेरा काम कर सकता है, ये मुझे हेल्प कर सकता है और ये मेरी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकता है। नंबर 3 इज़ यू रन पेड एड्स। ये पेड ऑप्शन है जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, ये बिल्कुल भी कह लो कि वर्किंग नहीं है क्योंकि उनके पास बजट नहीं होता। और फ्री है कि किसी भी क्लाइंट के साथ उन्होंने पहले काम किया है उससे वो रेफरल माँग सकते हैं। ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा और इस वीडियो के बाद आपको कोई सेल्स की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी सेल्स का जो भी है वो इस वीडियो में इंक्लूडेड है। ठीक है? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। सबसे पहले आपको ये बात समझनी चाहिए कि सेल्स एंड मार्केटिंग कैन नॉट स्टॉप इन अ सर्विस बिज़नेस। जो भी वीडियो एडिटर हैं, अपने ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, जो आपके वेब डेवलपर हैं, जो भी कोई सर्विस सेल कर रहे हैं, उसमें आप सेल्स और मार्केटिंग स्टॉप नहीं कर सकते। अगर आप सेल्स और मार्केटिंग स्टॉप करोगे, इवेंचुअली योर करंट क्लाइंट्स विल लीव यू एंड यू विल बी लुकिंग फॉर न्यू क्लाइंट्स। सो यू हैव टू कीप न्यू प्रोस्पेक्ट्स कमिंग ताकि आपका जो कंसिस्टेंट सेल्स का फनल है वो चलता रहे। ठीक है? First of all, every client will leave eventually, so the goal is always keep new prospects, calls and future clients flowing. हो सकता है कोई नए प्रोस्पेक्ट आपको मिले जो अभी आपसे काम ना करवाना चाहें, लेकिन बोलेंगे फ्यूचर में हम आपको याद रखेंगे, जब हमारे पास ये काम आया हम आपको ही देंगे। ठीक है? दैट्स व्हाई यू नीड टू डू सेल्स एंड मार्केटिंग। इफ यू हैव ऑलरेडी हैव क्लाइंट्स, यू स्टिल हैव टू डू सेल्स एंड मार्केटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ऑप्शन है हमारे पास पर्सनलाइज्ड कोल्ड आउटरीच का। वो हम कैसे करते हैं? हम टारगेट करते हैं हाई क्वालिटी प्रोस्पेक्ट्स को। अब हाई क्वालिटी प्रोस्पेक्ट्स मेरे लिए, मैं यूट्यूब ऑटोमेशन की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, तो वो लोग हैं जो यूट्यूब ऑटोमेशन में ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं। वार्म लीड्स हैं जो मेरे लिए, ठीक है? इसको आप कह लें कि आपकी जो आइडियल प्रोस्पेक्ट है वो होना चाहिए जो ऑलरेडी आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड है। ठीक है? आपने क्या करना है? सबसे पहले अपने आइडियल प्रोस्पेक्ट्स निकालने हैं। आइडियल प्रोस्पेक्ट्स आप कैसे निकालोगे? आप रिसर्च करोगे कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको मेरे बिज़नेस की, मेरी जो है ना सर्विस की ज़रूरत है। अब जैसे मेरी सर्विस की ज़्यादा ज़रूरत होती है उन लोगों को जो सर्विस बिज़नेस में सर्विस कोई भी ऐसे लेना चाहते हैं, जैसे यूट्यूब ऑटोमेशन के स्टूडेंट्स होते हैं और उनको यूट्यूब ऑटोमेशन की वीडियोज़ बनवानी है, तो वो सर्विस उनको चाहिए। लेकिन कहाँ से लें वो? तो मैं उनको रीच आउट करता हूँ और बोलता हूँ वी हैव एवरीथिंग रेडी टू डू फॉर यू, और हमारे पास ऐसी टीम है जो आपको सारी प्रोडक्शन करके देगी। आपने अपने लिए आइडियल प्रोस्पेक्ट ढूँढना है। कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है तो उसको वो लोग ढूँढने हैं जिनको ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ज़रूरत हो। कोई वेब डेवलपर है तो उसको वो लोग ढूँढने हैं जिनको वेबसाइट्स की ज़रूरत हो। ठीक है? जस्ट अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्स इज़ यू हैव टू फाइंड द आइडियल प्रोस्पेक्ट, नॉट अ क्लाइंट। यू हैव टू फाइंड एन आइडियल प्रोस्पेक्ट जिसको आपकी सर्विस की ज़रूरत हो सकती है। ठीक है? सबसे पहले जब आपको एक आइडियल प्रोस्पेक्ट मिल गया, मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल भी फाइंड करके दिखाता हूँ। अब मेरा तरीका क्या है सेल्स को प्रोस्पेक्ट्स को फाइंड करने का? मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे वो लोग मिलें जो ऑलरेडी यूट्यूब में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है? अब ये मुझे एक यूट्यूब की पोस्ट आ रही है, इन्फर्नो ने पोस्ट की है। अब इस पे कितने व्यूज़ आए? 27,000 व्यूज़ आए हैं और 165 लाइक है, 35 कमेंट्स हैं। अब ये जिन लोगों ने कमेंट किए हैं, या तो ये यूट्यूब ऑटोमेशन खुद करते हैं या तो ये इंटरेस्टेड हैं, ठीक है? अब ये कह रहा है माय चैनल वाज़ रिमूव्ड, देयर इज़ अ चैनल कॉल्ड इटर्नल मिस्ट्रीज़। अब ये वो लोग हैं जिनको यूट्यूब के बारे में ऑलरेडी नॉलेज है, ठीक है? अब हम जाएँगे इधर ही से किसी को रीच आउट कर सकते हैं। दिस इज़ जीनियस स्मार्ट थिंकिंग। हाँ, 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 हाँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे कर रहे होंगे यूट्यूब, और लेट मी सी कि मुझे किसको रीच आउट करना है। लेट्स सपोज़ कि ये बंदा है, ये यूट्यूब ऑटोमेशन कर रहा है, ठीक है? ओके, हम इसको रीच आउट करते हैं। वापस मुझे उसकी प्रोफ़ाइल पे जाना पड़ेगा। ओके, hey, hey, are you running your channels yourself or do you have a team? ठीक है, बस इतना सा मैसेज काफ़ी है। अगर ये रिस्पॉन्स करता है तो ठीक, लेकिन ये पर्सनलाइज़्ड आपके जो डीएम्स होंगे वो ऐसे होंगे, और ऐसे ही आपने अपने लिए पर्सनलाइज़्ड कोल्ड आउटरीच करनी है। अपने आपने आइडियल प्रॉस्पेक्ट्स ढूँढने हैं जिनको आपकी सर्विस की ज़रूरत है, एंड देन उसके बाद आपने उनको रीच आउट करना है। कुछ लोग हैं जिनका काम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे कि कोई बिज़नेस है जो फ़र्ज़ करते हैं ये बिज़नेस है एक, ठीक है? अब इनने एक अपवर्क का एजेंट बनाया है जो कि अपवर्क पे बिडिंग करता है। अब
ये बहुत परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन फ़र्ज़ करते हैं कि मैं कुछ इनको बेहतर करके दे सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं पहले ढूँढूँगा इसके ओनर कौन है और फिर मैं इनको एक लूम वीडियो रिकॉर्ड करके दूँ। मैं इनके बिज़नेस को रिसर्च करूँगा एंड देन फिर इनको एक पर्सनलाइज़्ड लूम वीडियो रिकॉर्ड करके भेजूँगा। एग्ज़ैक्ट प्रॉब्लम और अपॉर्च्युनिटी बताऊँगा। फ़र्ज़ करते हैं मैं बोलता हूँ कि यार आप लोगों की वेबसाइट है, उसपे चैटबॉट नहीं है या यहाँ पे जो है ना होना चाहिए कोई चैटबॉट जिससे मैं बात करूँ और मुझे सारे क्वेश्चंस मैं अपने पूछ सकूँ, ठीक है? और ये मैं इस बारे में एक वीडियो बनाऊँगा और मैं इनको रीच आउट करूँगा, ठीक है? दिस इज़ द प्रॉब्लम एंड एक्सप्लेन हाउ यू कैन हेल्प, दिस इज़ हाउ वी कैन हेल्प और सेंड विया ईमेल, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम डीएम। अब मैं देखता हूँ कि कौन लोग हैं जो इसके ओनर हैं। अब मुझे उनके इंस्टाग्राम वगैरह मिल जाएँगे, जैसे अभी ये चैटबॉट मिल गया, अभी होम पेज पे नहीं आ रहा, ठीक है? ये एक इश्यू है और उसको हमने रिज़ॉल्व करना है। अब मैंने इसके अगर ओनर्स को ढूँढना है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इन्हीं के वेबसाइट पे मिल जाते हैं, अगर नहीं मिलते तो आप लॉगिन वगैरह करेंगे, आपको आगे जाके मिल जाएगा कि कौन इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, इंस्टाग्राम वगैरह देख लेते हैं। लैंसर पर एआई एजेंट। हुँ, लिंक्डइन पे आ गए। लेट्स सी कि कौन है इसके ओनर। हुँ, सही है, तो ये उसामा, अशरफ है, इवान है और टॉम है, ठीक है? अब मैं इन तीनों में से किसी को भी रीच आउट कर सकता हूँ, इसको मैं मैसेज कर सकता हूँ। चलो उसके लिए मुझे प्रीमियम एक्टिव करना पड़ेगा। मैं ये उसामा को रीच आउट करके ये बोल सकता हूँ, हे वॉच दिस लूम वीडियो, ठीक है? बस वो लूम वीडियो देखेगा, उसको समझ आ जाएगी ये मसला है और मुझे ये ऐसे हल करना चाहिए। फॉलो अप कंसिस्टेंटली, पुश इंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट टू बुक अ कॉल। जब आपका प्रोस्पेक्ट कॉल पे आ गया देन यू हैव मोर चांसेस टू क्लोज दैट सेल, ठीक है? कोई भी बंदा अगर टाइम निकाल के आपको दे रहा है, क्यों क्यों देगा वो आपको टाइम? इस वजह से कि आपने उनके बिजनेस में कोई ना कोई गलती दिखाई होगी, ठीक है? और सबसे बेहतर तरीका जो उन लोगों को ढूँढने का है ना, वो लिंक्डइन है। लिंक्डइन पे आपको ज़्यादातर कंपनीज़ के जो लोग हैं, एचआर्स हैं, मैनेजर्स हैं, वो सारे मिल जाएँगे और उनको आप डीएम कर सकते हो, ठीक है? और अगर आप कोई ऐसी फील्ड में काम कर रहे हो जो वीडियो एडिटर वगैरह चाहिए होते हैं लोगों को या क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हो तो इंस्टाग्राम बेहतर काम करेगा आपके लिए। ये मैं लिंक्डइन उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो कंपनीज़ को रीच आउट करना चाहते हैं। दिस इज़ बेस्ट फॉर हाई टिकट क्लाइंट्स, क्रिएटर्स, फाउंडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। कोल्ड आउटरीच एट वॉल्यूम, सेकंड हमारा जो कह लो कि तरीका है वो कोल्ड आउटरीच आपने इतनी करनी है, इतनी करनी है, इतनी करनी है कि लोग आपको जो है ना इन दी एंड बाय करें आपसे। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये कुछ आई थिंक ये एंड्रयू टेट का, हाँ एंड्रयू टेट का ये न्यूज़लेटर है, ठीक है? अब रोज़ इसका न्यूज़लेटर आता है, ठीक है? रोज़ न्यूज़लेटर आता है जबकि अच्छे खासे स्टूडेंट्स उसने तो घेर लिए लेकिन फिर भी उसको क्या ज़रूरत है रोज़ न्यूज़लेटर भेजने की, ठीक है? जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनको जो है ना आ रहा है और ये देखें ये सेल्स का लिंक है, डायरेक्ट जाएगा, ये देखो, ठीक है? तो ये आपको सेल्स और मार्केटिंग कभी भी नहीं रोकनी, उसका एक साइन है। इसके अलावा और भी आए होंगे लोगों के, जैसे ये सोशल चैंप है, देख लो डायरेक्टली सेल कर रहे हैं वो और ये ईमेल्स हज़ारों लोगों को जा रहा होगा। इवन के बार्सिलोना वाले हैं वो अपने टिकट सेल कर रहे हैं आपके कह लो ईमेल पे सेंड कर रहे हैं क्योंकि आपने उनका सब्सक्राइब किया हुआ है न्यूज़लेटर, इस वजह से आ रहे हैं आपको। और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करवाओगे, आप डेली उनको जो है ना ईमेल सेंड कर सकते हो। देखो अब ये डीन वाइट है, हाउ आई एम डूइंग 100K अ मंथ विद एआई डूइंग द वर्क। अब मुझे नहीं याद कि मैंने कब इसको सब्सक्राइब किया था या कहाँ से इसने मेरा ईमेल ढूंढा, लेकिन ये ईमेल मुझे आया हुआ है और ये ऑटोमेटेड है, ठीक है? अब ये जो लिखा है ना नो एम्प्लॉयज़ नो कोल्ड डीएम्स, ये चैट जीपीटी का काम है ठीक है? वो इस तरह लिखता है। तो आप लोगों को ये बात बता दी कि आपने कोल्ड आउटरीच वॉल्यूम पे कैसे करनी है। आपने लिंक्डइन यूज़ करना है, अपोलो यूज़ करना है, इंस्टेंटली यूज़ करना है। अपोलो और इंस्टेंटली क्या यूज़ होता है इसका दिखा देता हूँ, अपोलो भी आपको और इंस्टेंटली भी दिखा देता हूँ। इंस्टेंटली और अपोलो दोनों खेलों की लीड मैनेजमेंट के आपके पास टूल्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी लीड्स को रीच आउट कर सकते हो, आपकी सारी ट्रैकिंग हो रही होती है, ठीक है? इंस्टेंटली में भी ज़्यादा लोग ये यूज़ करते हैं, ठीक है? मैं इन दोनों में से कोई भी नहीं यूज़ करता क्योंकि मेरी फील्ड कोई और है। आपने कोल्ड ईमेल्स की लिस्ट निकालनी है लीड स्क्रैपिंग टूल्स यूज़ करके एंड देन ईमेल्स को ऑटोमेशन पे लगा देना है। आपकी ईमेल पहले वार्म अप होंगे और फिर ऑटोमेट हो जाएंगे। अच्छा फ़र्ज़ करते हैं आप कोई डेवलपर हो जो एआई से लोगों की हेल्प कर सकते हो, ठीक है? ऑटोमेट कर के दे सकते हो लोगों को चीज़ों। आपने 1000 ईमेल जो है ना भेजने, अब डेली के सेंड होंगे ऑटोमेटिकली, आपने उसमें कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिकली सेंड होने उनमें, ठीक है? ऑटोमेटिकली लिखे जाएंगे, सेंड होंगे। वो सारा प्रोसेस बहुत आसान है, आप चैट जीपीटी के थ्रू कर सकते हो। अभी जो बंदा डेवलपर है उसको मुझे ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है?
बट दिस नीड प्रॉपर सेटअप। डोमेन होगा आपका अपना, जैसे कि @runtimeguru.com हमारा है। वार्म अप करोगे आप अपने ईमेल को, ईमेल कॉपी होगी, लीड क्वालिफाई कैसे होगी, आपके क्या ट्रैकिंग सिस्टम है, वो सारा कुछ होना चाहिए, ठीक है। देन द थर्ड वे ऑफ सेल्स इज सोशल मीडिया इनबाउंड, ठीक है। आपने डेली कंटेंट बनाना है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ अभी, यहाँ पे आ जाओ इधर थ्रेड्स में, ठीक है। और आप बोलोगे भाई इसको क्या ज़रूरत है डेली कंटेंट बनाने की, एलेक्स हरमोजी, ठीक है। 57 मिनट पहले, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले, हर घंटे में एलेक्स हरमोजी की थ्रेड्स पे पोस्ट हो रही है। कितने फॉलोअर्स हैं इसके यहाँ पे? 903 के, मतलब 9 लाख फॉलोअर्स हैं इसके, ठीक है। डायरेक्टली इसने अपने जो है ना acquisition.com का लिंक डाला हुआ है यहाँ पे, और डेली कंटेंट पोस्ट हो रहा है, ठीक है। ही इज समवन 4.2 मिलियन ऑन इंस्टाग्राम, 900 के ऑन थ्रेड्स, एंड स्टिल ही इज पोस्टिंग डेली, एंड यू आर सिटिंग एट 100 फॉलोअर्स एंड यू आर नॉट पोस्टिंग कंटेंट एट ऑल। कहाँ से आएंगे इनबाउंड क्लाइंट्स, कहाँ से आएंगे? कोई क्यों आपको रीच आउट करेगा? आप किस चीज़ के एक्सपर्ट हो आप? ठीक है, यू हैव टू टेल देम यू आर एक्सपर्ट ऑफ बिजनेस, जैसे एलेक्स हरमोजी बता रहा है। तो लोग स्केलिंग के लिए, अपने बिजनेस के मशवरों के लिए उसके पास जा रहे हैं, उसकी बुक्स खरीद रहे हैं, ठीक है। यू हैव टू क्रिएट सोशल मीडिया इनबाउंड कंटेंट, यू हैव टू पोस्ट केस स्टडीज, क्लाइंट्स को कैसे हेल्प किया आपने, अपने चैनल्स को, अपने खेलों की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया, अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया, पहले उसकी वेबसाइट कैसी थी, आपने बाद में कैसी बनाई, यूट्यूब ऑटोमेशन की टिप्स। इस वजह से मैंने इधर ऐड किया क्योंकि मैं यूट्यूब ऑटोमेशन करता हूँ। आप इसको एजुकेशनल टिप्स इन योर निश, ठीक है। बिहाइंड द सीन्स, एंड अगर आप एजेंसी में काम करते हो या आपकी एजेंसी है, बिहाइंड द सीन दिखा सकते हो कि आपकी टीम बैठी है, सारी काम कर रही है। प्रूफ ऑफ वर्क दे सकते हो कि भाई मैं ये काम करता हूँ, ये काम मैंने किया है, मैं बहुत अरसे से अपवर्क, फाइवर, इन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, ये मेरे क्लाइंट्स हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म्स इसके आपके होंगे लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक। और मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको क्या लगता है ये एलेक्स हरमोजी हर घंटे बैठ के मोबाइल खोल के ऐसे कर रहा है, हाँ यार थ्रेड्स पे ये पोस्ट कर देता हूँ, चैट जीपीटी से पोस्ट लिखवाई और जाके पोस्ट कर रहे हैं? नहीं ना, ऑटोमेटेड है। इसके भी कुछ टूल्स हैं, अगर आप सारे सोशल मीडिया पे एक दफ़ा में पोस्ट करना चाहते हैं तो उसके भी टूल्स हैं। आई थिंक वी वर यूजिंग, क्या यूज़ कर रहे थे हम पोस्ट करने के लिए सारे एक साथ, मल्टीपल पोस्ट ऑन सोशल मीडिया हैंडल्स। लेट मी सी कौन सा आता है, हाँ बफर यूज़ कर रहे थे हम बफर यूज़ कर रहे थे। ये buffer.com एक वेबसाइट है, जिससे आप जो है ना अपने सारे सोशल मीडिया कनेक्ट करके एक दफ़ा में हर जगह पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। यू हैव टू क्रिएट कंटेंट। अगर आपको सोशल मीडिया से इनबाउंड लीड्स चाहिए तो आप कंटेंट क्रिएट करोगे। लेट मी शो यू अ प्रोफाइल, लिंक्डइन पे चले जाते हैं हम, और कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब ये मेरा एक दोस्त है, और देख लो कि ये डेली कंटेंट पोस्ट कर रहा है। अब इसके अराउंड कितने 36,000 फॉलोअर्स हैं, ठीक है। लेकिन ये डेली पोस्टिंग करता है, वीक में 5 से 10 पोस्ट उसके लाजमी होते हैं, ताकि उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस बनी रहे। 22 घंटे पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, ठीक है। ही इज टारगेटिंग अपवर्क, उसकी एजेंसी बिडर्स प्रो के नाम से अपवर्क के, जो अपवर्क पे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनको हेल्प करते हैं। 6 दिन पहले, 1 वीक पहले, 1 वीक वैसी बातें सारे 1 वीक पहले आएंगे। इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ पर्सनल ब्रांड यू हैव टू पोस्ट डेली। इस तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं, और डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट निशेज में जो डेली पोस्टिंग कर रहे हैं। ये तो एक सेल की सब निश है, ठीक है। और ही इज पोस्टिंग डेली, so you have to use social media inbound for your sales. Then yeah, it build trust so clients come to you. अगर आप किसी को आउटरीच भी कर रहे हो ना, आपकी प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपको ट्रस्ट तो करें एटलीस्ट। अगर आपके 100 फॉलोअर्स हैं, कोई आपको ट्रस्ट क्यों करेगा? देन वी हैव मैनुअल कोल्ड आउटरीच। देख लें रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ जी हो रही है। ओके, सो वी हैव मैनुअल कोल्ड आउटरीच। डेली डीएम का सिस्टम होना चाहिए आपका। आपने इंस्टाग्राम डीएम करने, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल, ईमेल। इस वजह से क्योंकि हम यूट्यूब पे करते हैं तो हम इसको कर देते हैं कोल्ड ईमेल्स, ठीक है। वाईटी जॉब्स, इस वजह से कि हमारा काम ज़्यादा वाईटी जॉब्स पे होता है। अपवर्क, डिस्कॉर्ड पे मिल सकती हैं आपको अच्छी कम्युनिटीज़, लेकिन मैं ये दोनों रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादातर हमारे काम में अप्लाई होती हैं, ठीक है। सिर्फ आप ये भी करो ना, आप इनका टारगेट रख लो और ये डेली आप पर्सनलाइज्ड आउटरीच करो, यू कैन गेट क्लाइंट्स, ठीक है। बट फर्स्ट यू हैव टू हैव अ गुड प्रोफाइल। अगर आपकी अच्छी प्रोफाइल होगी, डेली पोस्टिंग कर रहे हो, लोग आपको कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, आपकी जो है ना कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, आप रैंडम पोस्ट नहीं कर रहे हो, वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, देन यू आर गोइंग टू गेट क्लाइंट्स फ्रॉम मैनुअल कोल्ड आउटरीच, ठीक है। दिस शुड रन एवरी डे, नॉट ओनली व्हेन यू नीड क्लाइंट्स। देन यू हैव अ पेड ऑप्शन मार्केटिंग एड्स। एड्स आपने रन करनी है जब आपकी ऑफर और फनल रेडी हो। ऑफर और फनल क्या?
ऑफ़र और फ़नल ये है कि मेरी ऑफ़र ये है कि मैं हेल्प करता हूँ यूट्यूब ऑटोमेशन के स्टूडेंट्स को प्रोडक्शन में, ठीक है। और मेरा फ़नल क्या है, फ़नल में आगे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ एक दफ़ा कि क्लाइंट किस किस एक रास्ते से गुजर के आएगा, ठीक है। लेट मी शो यू अ फ़नल। देख रहे हो, देख रहे हो ये फ़नल है, इधर से गुजारना है अपने क्लाइंट को, ये देख रहे हो, ये इधर से गुजारना है तो ये क्लाइंट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा कैसे, हमें इसको यहाँ से ज़बरदस्ती डालना है ताकि ये इधर तक आए तो इंटरेस्टेड हो जाए और ये सेल्स हमारी क्लोज हो, ठीक है। वो यहाँ तक कैसे पहुँचेगा, सबसे पहले उसने आपकी ऐड देखी, या उसने आपका कोल्ड आउटरीच देखी, ठीक है, या उसने आपका कंटेंट देखा, ठीक है। कंटेंट से ज़्यादातर लोगों ने ऐसे किया होता है, कमेंट दिस एंड यू विल गेट दिस, वो उनका लीड मैग्नेट होता है, या तो वीएसएल होता है, या तो कोई लैंडिंग पेज होता है जिसपे क्लाइंट जाता है, जिसपे आपकी ऑडियंस जाती है और देखती है, ओ अच्छा ठीक है, अगर हमें ये रिजल्ट अचीव करने हैं जो ये इस रील में दिखा रहा है तो हमें ये लेना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड लीड मैग्नेट। वो फ्री भी हो सकता है, वो पेड भी हो सकता है, वीडियो सेल्स लेटर भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप कुछ फ्री में दे रहे हो तो आप लोगों से उनका ईमेल लो। ईमेल लोगे तो आप क्या करोगे, ईमेल लोगे तो आपके पास ईमेल की एक लिस्ट बनती जाएगी कि वो लोग जो आपके काम में इंटरेस्टेड है, वो लोग जो चाहते हैं कि आपको ये सेल्स चाहिए, जो वो लोग जो चाहते हैं कि ये सर्विस हमें चाहिए, ठीक है। यू विल गेट दोज ईमेल्स, और इसी तरह आपके पास एक ईमेल की लिस्ट बनेगी जिनको आप अपना न्यूज़लेटर भेज सकते हो, अपनी ऑफर्स भेज सकते हो, ठीक है। देन अपना ईमेल भी वो ऐड कर देते हैं और वो इसमें इंटरेस्टेड हैं, देन यू विल हैव अ बुकिंग पेज। बुकिंग पेज ऐसा होगा कि बुक अ कॉल, ठीक है। आप कॉल बुक करोगे, कॉल पे क्लाइंट आ गया, देन यू कैन क्लोज द सेल। ये आपका फनल है। ऊपर से डाला क्लाइंट, नीचे सेल्स कॉल पे पहुंचना चाहिए, ठीक है। आप 50 क्लाइंट ऊपर से डालोगे, नीचे 5-10 तो सेल्स कॉल तक पहुंच जाएंगे। जो सेल्स कॉल पे पहुंचेंगे 5-10, उसमें से 2-3 आपके क्लोज होना बनते ही बनते हैं। अगर आपका फनल सही है, आपकी ऑफर सही है, वो उसको इंटरेस्टिंग लग रही है, तो आई होप कि आप लोगों को इधर बात समझ आ रही है। और एड्स रन करने के लिए आपको फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, रीटारगेटिंग एड्स, लेकिन जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे वो ये है। टिकटॉक पे बेकार आवाम होती है, उसको छोड़ो, फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स यूज़ करोगे, ठीक है। देन द सिक्स्थ वे इज़ रेफरल्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लाइंट, ठीक है। ये सबसे मुफ्ते का तरीका है। आज तक अगर आपने किसी क्लाइंट के साथ काम किया है तो उसको ये मैसेज भेजो, हाय, जो भी उसका नाम है, वी आर ओपनिंग अ फ्यू मोर स्लॉट्स फॉर दिस मंथ। उसको ऐसा ना लगे कि आप उसे क्लाइंट्स की भीख मांग रहे हो, उसको ऐसा लगना चाहिए कि आपके पास स्लॉट खाली है, आप जो है ना क्लाइंट, कोई कोई क्लाइंट लेना चाह रहे हो, इस टाइम आपके पास स्लॉट खाली है, तो आप उसको इन्फॉर्म कर रहे हो बस, ठीक है। तो ये आपका इस तरह का रेफरल मैसेज होगा। एंड देन सेवंथ केस इज इंक्रीज क्लाइंट एक्विजिशन सोर्सेज। जितने ज़्यादा सोर्स ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा लोग फनल में आएंगे, उतने ज़्यादा लोग फनल में आएंगे तो ज़्यादा लोगों का क्लोज होने का चांसेस है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनलाइज लूम आउटरीच करनी है, मैस कोल्ड ईमेलिंग करनी है, लिंक्डइन आउटरीच करनी है, इंस्टाग्राम डीएम्स करने हैं, अपवर्क, मतलब अनगिनत क्लाइंट आपके पास आ सकते हैं अगर आप ये सारे तरीके इस्तेमाल करते हो तो, ठीक है। इट ओनली वर्क्स इफ़ यू वर्क। देन यू हैव सिंपल डेली एग्जीक्यूशन प्लान जो मैंने बनाया है। 10 लोगों को पर्सनलाइज प्रॉस्पेक्ट भेजो आप डेली, ठीक है। लिंक्डइन के थ्रू ढूंढो या कहीं से भी ढूंढो, लूम वीडियो भेजो, ठीक है। देन 100 से 200 डीएम्स करो पर डे। इंस्टाग्राम पे 10-15 करोगे, ठीक है, 10-15 लिंक्डइन पे करोगे, एक्स पे करोगे, और डिफरेंट जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे जाके आप डीएम्स करोगे पर डे। लिंक्डइन पे अगर आप प्रीमियम ले लेते हो तो आप जितने चाहो डीएम्स कर सकते हो। और 1000 कोल्ड ईमेल्स मैंने इसलिए लिखे हैं कि आप जब मैस ईमेल्स करोगे तो ही जाके आपको कोल्ड ईमेल के थ्रू क्लाइंट मिलेगा। आप अगर कोल्ड ईमेलिंग कर रहे हो सिर्फ 10-10 बंदों को, 50-50 बंदों को, आपको कोल्ड ईमेलिंग से क्लाइंट नहीं मिलेगा, बिकॉज कोल्ड ईमेल से क्लाइंट क्लोज करना सबसे मुश्किल टास्क है। 1 से 2 पोस्ट आपने डेली करने हैं सोशल मीडिया पे, और आपने पुराने क्लाइंट्स को रीच आउट करना है। एक रेफरल की रिक्वेस्ट डेली आपने लोगों के सामने डालनी है, ठीक है। और ये सारा कुछ आप ट्रैक करोगे। इफ़ यू ट्रैक यू कैन सी कि कौन सी चीज़ मेरे लिए काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही, बट यू हैव टू ट्राई दिस फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स, ठीक है। इफ़ यू डोंट गेट क्लाइंट्स, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप कंटेंट डेली पोस्ट करो, सारा कुछ सही करो, यू विल गेट क्लाइंट्स। यहाँ पे मैंने आपको किसी भी कह लो कि प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं किया। ये सारे सोशल मीडिया हैं और सारे जो है ना इजी सीन है। मैं चाहता तो अपवर्क भी डाल सकता था यहाँ पे, चाहता तो यहाँ पे और भी चीज़ें डाल सकता था, लेकिन मैंने बहुत सिंपल रखा है इसको, ठीक है। एंड द रूल विल बी नेवर स्टॉप सेलिंग बिकॉज यू हैव क्लाइंट्स, ठीक है। सेल्स सर्विस बिजनेस में नहीं रुक सकती, यू हैव टू कीप डूइंग इट। That's everything. I hope you guys understand it. I will add the link for this document in the description below, and you guys can have it and take action and share your results with me. Thank you.